तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, नाबार्ड। नाबार्ड जो होता है बैंक एक प्रकार का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हम इसके बारे में कई प्रकार की जानकारी लेंगे, किस प्रकार इसका कार्यालय कहाँ है और किस प्रकार इसकी स्थापना हुई, कौन सी कमेटी द्वारा हुई, सब पढ़ेंगे। लेकिन नाबार्ड बैंक देश की सर्वोच्च रिजर्व बैंक का ही एक हिस्सा है। जिस प्रकार रिजर्व बैंक होता है उसी प्रकार का एक हिस्सा है, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराता है। इससे ही पता चलता है कि जो ये नाबार्ड होता है वो खुद एक प्रकार से ऋण नहीं देता, ये विभिन्न माध्यमों को अपनाता है किसानों को ऋण देने के लिए। इस बैंक की स्थापना शिवरावन कमेटी की स्वीकृति पर हुई। ये पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जाम में कि जो नाबार्ड है उसकी स्थापना किस कमेटी के द्वारा हुई, तो शिवरावन कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और भारत सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कब इसकी स्थापना हुई, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। नाबार्ड बैंक में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम का कार्य तथा सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त की व्यवस्था का कार्य अपने हाथ में ले लिया। नाबार्ड बैंक में रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम तथा ग्रामीण नियोजन एवं प्रकोष्ठों को सम्मिलित कर दिया गया है। नाबार्ड बैंक की अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपए तक है। यदि बात करें तो नाबार्ड बैंक है वो 500 करोड़ तक रुपए किसानों को ऋण प्रदान कर सकता है, इतनी इसकी हैसियत है वर्तमान में। परंतु इसकी प्रारंभिक एवं चाल पूंजी जो थी वो 100 करोड़ थी, अब करंट में जो हो गई है 500 करोड़ हो गई है, जिसका आधा भाग इसमें से जो 100 करोड़ थी या 500 अभी जो वर्तमान में देखें तो इसका आधा भाग रिजर्व बैंक तथा आधा भाग भारत सरकार द्वारा दिया जाता है नाबार्ड को। नाबार्ड अपनी अल्पकालीन अवस्थाओं के लिए रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है, मतलब छोटी अल्पकालीन मतलब समस्याओं के लिए कम पूंजी लेता है तो रिजर्व बैंक से लेता है। और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए नाबार्ड बैंक केंद्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करता है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि नाबार्ड जो होता है अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए रिजर्व बैंक से और दीर्घकालीन अवस्थाओं के लिए केंद्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करता है। नाबार्ड का यदि प्रधान कार्यालय जो है, मुख्य कार्यालय जो है वो है मुंबई में, तथा देश भर में इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत में इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनका मेन जो कार्यालय है वो है मुंबई में। इसका संचालन प्रबंध संचालक के अतिरिक्त 12 संचालकों के द्वारा होता है। इस संचालक मंडल में 4 ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ हैं। संचालक रिजर्व बैंक के संचालकों में से 3 संचालक भारत सरकार के अधिकारियों में से 2 संचालक राज्य सरकार अधिकारियों में से होते हैं। क्या होते हैं इनमें से जो 16 होते हैं उनमें से 4 ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ होते हैं, 3 संचालक रिजर्व बैंक के संचालकों में से होते हैं, 3 संचालक भारत सरकार के अधिकारियों में से होते हैं और 2 संचालक राज्य सरकार अधिकारियों में से होते हैं। इन संचालकों को केंद्रीय सरकार एवं रिजर्व बैंक की सलाह से नियुक्त किया जाता है। पूछा जाता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संचालकों को केंद्रीय सरकार एवं रिजर्व बैंक की सलाह से नियुक्त किया जाता है। इसका अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक का कार्यालय 5 साल का होता है। ठीक है, कितने साल का होता है ये भी पूछा जाता है, तो 5 साल का होता है। एवं अन्य संचालकों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर होता है। इसका पूरा नाम मैंने शुरू में बता दिया और ये भी बता दिया कि इसका जो चेयरमैन होता है RBI का डिप्टी गवर्नर होता है वो होता है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।